जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। और हम लोग आज की इस वीडियो में अपना जो गणित का महापैक का परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत चैप्टर, उसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। और मेरे द्वारा मैथ और साइंस कराया जाता है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए मैं अपना सुपर टेट और केवीएस और आपका सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अपना ये हैंड रिटन नोट्स तैयार करा रहा हूँ, जो कि लगभग नवंबर तक या दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। तब तक जितने लोग आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे सबको वो नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है, यदि किसी संख्या का 40% 1500 के 20% से 75 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा। ठीक है ना। सपोज अगर हमने मान लिया कोई संख्या x है, ठीक है ना, इसका 40%, किसी संख्या का 40% कितना होता है 40/100। अब जब इसको काटोगे आप तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो x का 2/5, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 40/100 लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 40% 1500 के 20%, तो बराबर कर दीजिए 1500, इसका कर दीजिए 20%, मतलब 20/100। ठीक है ना। से 75 अधिक है तो 75 और जोड़ दीजिए तो अब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। देखिए इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अभी पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। अदरवाइज 20% अपने आप में 1/5 होता है, ये 2/5 होता है, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार में और 2 पच्चे। ठीक है ना। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 2x/5। ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2x/5। राइट साइड में आपके कितना आ जाएगा 15 × 20, तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। ठीक है। प्लस का 75 आपका। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब फर्दर जोड़ोगे तो ये 375 आ जाएगा, 375। इधर आपका कितना बचा है 2x/5। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको x निकालना है तो 5 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 375 × 5। ठीक है ना। अब जब इसको आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखिए 5 × 5 = 25, 5 कैरी लगा दो। देखिए वैसे इनके ऑप्शन लास्ट में सब सेम है, अदरवाइज मैं और सॉर्ट कर देता, अभी बताऊंगा कैसे सॉर्ट होगा। ठीक है ना। देखिए 5 × 5 = 25, 5 कैरी लगा दो, 5 × 7 = 35, 2 37, 7 कैरी लगा 3, 5 × 3 = 15, 3 18, इतना आ गया। अब ये देखिए x निकालोगे तो 2 को यहाँ भाग में ले आना पड़ेगा। अब देखिए पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ जरा आंसर में देखिए 9 से सब शुरू है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब शुरुआत में तो 9 आएगा लेकिन सबके अगला अक्षर जो है सबका अलग है। ठीक है ना। तो देखिए 2 निम 18 और उसके बाद 7 है तो इसका मतलब 2 तिहाई 3 बार में जाएगा। 9 3 से शुरू होगा आंसर, ये नहीं है, ये आंसर शुरू है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 937.5 ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। मैंने दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, बस धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाओ। आप लोगों को मैथ जो है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में दे लेना, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके PYQ है। ठीक है ना। एक सेकेंड टाइम जरा देख लूँ कितना हो रहा है, घड़ी क्यों नहीं बता रहा टाइम, अच्छा 3:12। ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विशेष दिन, ठीक है, 15% छात्र कक्षा में अनुपस्थित है, मतलब आए नहीं है, 15% छात्र नहीं आए हैं। यदि उस दिन, उसी विशेष दिन कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 51 थी तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे पे 15% स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो इसका मतलब आए कितने हैं, 100 में से 15 चले गए तो इसका मतलब 85% बच्चे आए हुए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि जो बच्चे आए हैं उनकी संख्या बता रहा है 51 है, इसका मतलब 85% को बोल रहा है ये 51 है। और आपसे कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या अपने आप में 100% थी तो 100% आपको निकालना है, कितना होगा। ठीक है ना।
85% का मान है 51 विद्यार्थी, तो 100% का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो इसको देखिए 17 तिया 51, 17 पचे 85, ठीक है ना, ये 5 से 3 में जा रहा है, ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा, 100 का 5/3 भाग, सॉरी 3/5 भाग हो जाएगा ये। तो 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, और 20 तिया 60। तो 60 बच्चे क्लासरूम में पूरे रहे होंगे, तभी 15 जो है एब्सेंट थे। तो 51 आए थे, जो कि 51 85% के बराबर थे। तो ए ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए अगला चैप्टर जो हम लोग लेंगे अपना गणित के महापैक में, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, पूरे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 3500, ठीक है, हाँ 3500 है। देखिए आज किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 3500 है, किसी गांव में लोग हैं 3500। कह रहा है यदि जनसंख्या में वर्ष दर वर्ष 20% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई। देखिए हर साल 20% जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। देखिए पहली साल और दूसरी साल, पहली साल 20% लोग बढ़ गए, ठीक है, फिर दूसरी साल भी 20% लोग बढ़ गए, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके लिए सक्सेसिव लगता है, आप लोगों को पता होगा कि 2 लगातार अगर वृद्धि है तो उनका नेट वृद्धि, जैसे मान लो मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है, इसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका 20 + 20 + 20 × 20। जैसे x और y अगर वृद्धि होती थी तो x + y + xy/100, ठीक है ना। तो 20 + 20 + 20 × 20/100, ठीक है ना। इसको काट दीजिए, तो 20 20 40 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 44%। तो उस गांव की कुल जनसंख्या जो बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 44% बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अभी कितनी है, 3500 है, 44% बढ़ जाएगी, तो उस गांव की जनसंख्या बाद में हो कितनी जाएगी वो पूछा है, मतलब 144% हो जाएगी। भैया देखिए ये अपने आप में 100% है, 44% बढ़ेगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 144%। तो 3500 का 144% निकाल दीजिए, 144/100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब 144 का 35 में आप गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो 144 गुणा में 35, 5 चौक 20, 0 कैरी लगा 2, 5 चौक 20, 2 22, 2 कैरी लगा 2, 5 एकम 5, 2 7, 720 तो ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब 3 से करिए, 3 चौक 12, 2 कैरी लगा 1, 3 चौक 12, 1 13, 3 कैरी लगा 1, 3 एकम 3, 1 4, इतना आ गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 0 4 7 3 10 0 और 4 1 5, 50 40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 50 40। और देखिए अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी तो आप यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन थोड़ा सा और कर सकते थे, डीएस लगा सकते थे, डिजिटल सम। जैसे 1 4 4 गुणा 35 था ना, तो इनके अंकों का योग देख लो कितना आएगा, वही इसमें चेक कर लेंगे। जैसे 4 4 8 1 9, ये खत्म हो गया, 5 3 8, ठीक है ना। जहाँ पे डिजिटल सम नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे अलग बना रहा है डिजिटल सम, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो डिजिटल सम नहीं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे भी आंसर आ ही जाएगा आपका। आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी संख्या 75% कौन सी संख्या का 75% 175 के 16% के बराबर है। देखिए मान लिया अगर हमने कोई संख्या है x का 56%, मतलब 56/100 बराबर हो रहा है 175 का 16%, तो 175 का 16/100 ये हो रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये x का मान बता दो, वो संख्या बता दो। तो देखिए 100 से 100 तो 100 कट गया आपका। देखिए 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। अब 7 से 175 काटोगे तो कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचे 35। तो x जो आपका निकल के आएगा 25 दूना कितना हो जाता है, 50। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। जब 20% 60 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 20 का ये 3 गुना के बराबर है, तो 100 का 3 गुना कर दीजिए, 300 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान निकला, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए अब हम लोग बहुत जल्द, अभी बीपीएससी का पेपर खत्म हो गया, अब इसके बाद मैं आप लोगों का सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 जो दिसंबर में होने वाला है उसका मैथ और साइंस का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, दोनों के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज विद डिटेल में, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स के साथ। और आपका यूपी टेट का भी, क्योंकि सुपर टेट से पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, तो उसके भी क्लासेस आपको बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। चलिए आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है, यदि एक संख्या में 30 घटाया जाता है तो परिणाम जो है उस संख्या का 80% है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कह रहा है अगर एक संख्या x है, इसमें से 30 माइनस कर दें तो इसका जो रिजल्ट आया इसी संख्या का, मतलब कि x का 80% है, 80/100 के बराबर है। तो आपसे x पूछ रखा है, तो इसको आप यहाँ से वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर लीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए, आसान सा है। ये 0 कट गया, इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। तो देखिए इस वाले ये राइट में आ जाएगा 4x/5, इधर आ जाएगा x माइनस 30 को इधर भेज देते हैं राइट साइड और इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 4x/5 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर इसको एलसीएम लेके जब कैलकुलेट करोगे तो 5x में से 4x चला गया तो केवल x बचेगा और नीचे 5 बचेगा। अब ये आ जाएगा 30 के बराबर, ये गुणा करोगे तो 5 3 15, 150 आ जाएगा आपका x की वैल्यू। जो संख्या होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 150, जो कि थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, आपको ये नहीं देखना है कि बहुत आसान है या बहुत टफ है या कैसा है, सारे आपके PYQs है, सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन जो है आपके KVS में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपके क्या कहते हैं सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपके सुपर टेट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए मेरी 2-3 दिन से थोड़ा जुकाम की वजह से तबीयत ठीक नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहे एक शहर की जनसंख्या 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, एक शहर की जनसंख्या जो है 1 लाख है, ठीक है, और उसकी वार्षिक वृद्धि जो दे रखी है 10% वार्षिक वृद्धि दे रखी है। तो 3 वर्ष के अंत में सही जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, 3 वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या बढ़ करके हो जाएगी, इतना आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है, 3 साल में, पहले साल में 10% बढ़ेगी, फिर दूसरे साल में 3 साल की पूछा है, फिर 10% की वृद्धि होगी, फिर तीसरे साल में फिर से 10% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी तीनों साल की मिला के नेट वृद्धि की बात करें तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, पहले इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं। 10-10 की वृद्धि अगर नेट होगी तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10। यही सिखाया आप लोगों को सक्सेसिस में, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाता है 10-10 20 और ये कट करके 1 आ जाता है, तो 21% तो ये हो गया। अभी देखिए ये 21% का 10% के साथ वृद्धि देख लो, नेट कितना आएगा, इन दोनों का नेट कितना आएगा। फिर से हम सक्सेसिव का फार्मूला लगा देंगे। देखिए 21 + 10 प्लस कितना हो जाएगा, 21 × 10/100, इतना आ जाएगा। तो 21 10 31 हो जाएगा ये, प्लस इसको करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा, तो 2.1 आ जाएगा। तो 2.1 जोड़ोगे, 31 में 2.1 जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 31 और 2 33, 33.1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 33.1। तो 3 साल में जो 1 लाख का कितना हो जाएगा, ये 33.1% बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पहले साल 10 बढ़ा, दूसरे साल 10 बढ़ा, तीसरे साल 10 बढ़ा, तो नेट वृद्धि जो हो जाएगी तीनों साल का मिला करके, ये एक तरह से आप देखोगे तो कंपाउंड की तरह बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये सक्सेसिव लगेगा, तो नेट वृद्धि जो आएगी 31.1% की वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इतनी वृद्धि हुई, तो ये तो इतना हो गया ना। तो अब हमें कितना निकालना पड़ेगा, ये जो आंसर दिया हुआ है ये वृद्धि के बाद का दिया हुआ है सारा, तो इसका मतलब ये इसमें 33.1 नहीं 133.1% निकालना होगा।
तो जो आंसर आएगा 1 लाख का 133.1% के बराबर होगा हमारा, ठीक है ना। तो चलिए निकाल देते हैं, सिंपल सा। देखिए 1 लाख है हमारा, ठीक है ना, यही है ना, 2 3, 1 लाख का। अब हम लोग 33.1% नहीं निकालेंगे, क्योंकि 33 तो वृद्धि हुई, पर ऑप्शन जो दिया है वृद्धि के बाद कितना हुआ, तो 133% बढ़ करके हो गया, तो 133.1%, ठीक है ना। अब इसका जब गुणा करोगे तो सारे जीरो इधर चले जाएंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1331 फिर जीरो से शुरू होगा, 1331 फिर जीरो, ये थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें सबसे जो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे होते हैं कि 10-10 की वृद्धि हुई तो 10 तिहाई 30 कर देते हैं। नहीं, 30 नहीं कर सकते आप, 30 करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहली बार जो 10% वृद्धि हो गई ना, फिर उनकी भी वृद्धि होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि वृद्धि होती है यहाँ पे, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, समझ गए। किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या के 40% में 40 जोड़ने पर परिणाम के रूप में उसी संख्या का 90% प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या अगर मान लो x है, तो x का 40%, 40/100 कर दिया, में 40 जोड़ने पर 40 जोड़ दिया, जो परिणाम आया मतलब रिजल्ट आया वो उसी संख्या का 90% के बराबर है, मतलब x का 90%, 90/100 के बराबर है। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रखा है, सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी में 4, 2 पचे 2, तो ये आ जाएगा 2x/5 प्लस का 40 बराबर, इधर कितना आएगा, 0 से 0 कट गया तो 9x/10 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली चीज को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, 40 को यहीं रहने देते हैं, तो 40 बराबर आपका आ जाएगा 9x/10 माइनस 2x/5, ठीक है ना। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो 9x माइनस 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 40 तो रहेगा ही आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4x आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5x, तो 5x/10, तो इसको काट दो, 5 दूनी जा, तो x/2 आ गया, तो 2 से इसे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 40 दूना 80, कहाँ दे रखा है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें सिंपल सा है। ये इक्वेशन अगर आपने बना लिया तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, ये कर सकते, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 45% 225 है, ठीक है, तो उसी संख्या का 7/20 कितना होगा। अच्छा देखिए सबसे पहले तो 7/20 की अगर हम बात करें तो ये प्रतिशत में कितना होता है। 7/20 प्रतिशत करोगे तो 100 से गुणा कर दोगे, 20 25 100, ये प्रतिशत आ गया, 7 5 35, 35%, मतलब उसने 45% दे रखा है आपको। 45% की वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 225, और आपसे 35% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 35% की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 7/20 किसके बराबर है, 35% के बराबर है। तो जरा देखिए 5 4 9 और 5 4 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, 9 5 45, तो 9 दूनी 18, 4 9 5 45, तो 5 5 25, ये इसका 5 गुने के बराबर है। तो 35 का 5 गुना निकाल लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। 5 5 25 का 5 कैरी लगा दो, 5 3 15 2 17, 175 आपका आंसर आ जाएगा, जो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसने सिंपल कह रखा है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ अगर डाउट है तो। 45% की वैल्यू दे रखा है 255, तो कह रहा है उस संख्या का 7/20 कितना होगा। 7/20 अपने आप में 35% है, ये मैंने देखो प्रतिशत में कन्वर्ट करके बता दिया। तो 45% दे रखा है और आपसे 35% पूछ रखा है। जो 45% है इसका 5 गुना दे रखा है, तो 35 का 5 गुना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 28 हो रहा है अभी तो कोई नहीं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके इस पे कह रहा है कि एक महिला अपने वेतन का 20% किराए पर व्यय करती है। ठीक है ना, कोई महिला है जो अपनी वेतन का इनकम का 20% किराए पे खर्च करती है। उसके पास अब जो है 56,000 भारतीय रुपए शेष है, उसका वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, जब किसी ने अपने वेतन का 20% खर्च दिया तो बचा कितना उसके पास? 80% बचा वेतन का, और 80% की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 56,000, 56,000 रुपया दे रखा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है उसका वेतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वेतन 100% रहा होगा, 100% की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो 8 सत्ते 56, ये 700 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये 700 गुना है, तो 100 का 700 गुना निकाल दीजिए, 70,000 के आसपास हो जाएगा, 70,000। ठीक है ना, ये आपका भारतीय रुपए का 70,000 के बराबर आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए करिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है करण के पास कुछ पैसे हैं, उसने अपनी बहन को पैसे का 40% दे दिया। ठीक है, करण के पास कुछ पैसे थे, उसने 40% दे दिया। मान लो करण के पास 100% कुछ रुपए थे, उसने 40% अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास बचे होंगे कितने? 60% ही तो बचे होंगे। कह रहा है अभी भी उसके पास 540 है, तो अपनी बहन को कितना पैसा दिया होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। 40% उसने दान दे दिया बहन को, मतलब सिंपल सा। ठीक है, 60% अभी भी बचा होगा। कह रहे हैं कि 540 रुपया बचा है, इसका मतलब 60% की वैल्यू 540 के बराबर है। ठीक है ना, जब 60% की वैल्यू 540 के बराबर है, कह रहे हैं बहन को कितना प्रतिशत, कितना रुपया दिया है, रुपए में पूछ रहा है, तो 40% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कितना प्रतिशत बन रहा है। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, 6 से ये कटेगा क्या? 540 ही तो है। 40% दे दिया, उसके पास 540 रुपये बचे हैं, कितना पैसा अपने बहन को दिया है, तो 60% की वैल्यू दे रखा है 540, तो 6 निम 54, 9 बार चला जाएगा, तो 9 गुना इसका निकाल दो 40 का, 9 चौक 36, 360 रुपया दिया है उसने अपनी बहन को। ऑप्शन नहीं है क्या? नीचे है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना पैसा उसने दिया? 360। सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एसएससी का बहुत टफ क्वेश्चन आपको करा दूं जो आपके पेपर में ना आए और आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है ना, आपके पेपर वाले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है यदि किसी संख्या का 30%, 45% का 60%, 162 है, तो उसी संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने संख्या x है के 30%, मतलब 30/100 का 45% गुणा 45/100, 100 है ये। ठीक है ना, का 60%, मतलब 60/100, ये बराबर दे रखा है 162। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है तो उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। आपसे उस संख्या का क्या पूछ रहा है? 35% पूछ रहा है। ठीक है, पहले यहां से संख्या ही निकाल लेते हैं। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 0 से 0 ये कट गया, और ये 0 इसको काट दिया, 3/10 हो गया। अब 5 से काटते, 5 9 45, 5 ये 20 बार में चला गया। ठीक है ना, इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और किसी से कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब कह रहा है कि उसी संख्या का 35% निकाल दो। x इतने का इतना प्रतिशत इतना रखा है, x का हमें 35% चाहिए। ठीक है ना, इसका 35/100 अगर हम निकाल लें तो, रुको पहले हम लोग 35 ही निकाल लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ से x निकाल लेते हैं, यहाँ x बचाते हैं, बाकी सबको इधर भेजते हैं। ठीक है ना, तो चलो इधर भेजते हैं। तो ये देखिए नीचे कितना है, 10 गुणा 10 और 20, इतना बचा हुआ है। ऊपर से कुछ कट तो रहा नहीं, अभी ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20,
तो नीचे आ जाएगा 1000, ऊपर आ जाएगा 339, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 162 तो है ही, ये तीनों इधर जाके गुणा हो जाएंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 3 गुणा 9 गुणा 3, 3 गुणा में 9 गुणा में 3, इतना आ गया x की वैल्यू। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, x का 35% चाहिए। तो यही क्या करेंगे हम, इसका 35% कैलकुलेट कर लेंगे, इसी का कर देंगे 35/100, बस ये कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। तो देखिए 2 जीरो से तो ये ऊपर का 10 10 कट गया, खत्म हो गया। अब कितने कटेगा, अब 6 2 8 1 9, 9 से 162 कर जाएगा, तो 9 1 9, 9 1 9, ठीक है ना। और 9 7 16, 9 8 72, ये 18 बार में कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 6 18, 6 बार में कट गया, ठीक है, 6 बार में कट गया। अब फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब फिर आपका आ जाएगा, यहाँ बचा कितना, अब आपका 10 गुणा 2 20 बचा। अब 20 जो है 35 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, 70 के बाद 1 जीरो, 700 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होएगा 7 होगा। कैसे करना है एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने संख्या मान लिया x है, x का 30/100, का 45/100, का 60/100 बराबर 162। सिंप्लीफाई किया, जो कटा कटा, x को निकाल लिया लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद सब कुछ राइट में भेज के उसका 35/100 हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्या दे रखा है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, कह रहे हैं एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बॉयज का 25%, ये बॉयज है, इसका 25% जो है लड़कियों की गर्ल के 3/4 के बराबर है। यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से। एक स्कूल में 25% लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर है। यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कोई नहीं, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये आ जाएगा 25%, तो लड़कों की संख्या मतलब ये बॉयज़ है, बॉयज़ का 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100 1/4 हो गया, बराबर गर्ल का 3/4, ठीक है ना। अब 4 से 4 आपका कट गया। अब यहां से सिंपली देखो, गर्ल की निकालोगे तो 3 इधर गुणा में इधर भाग में दे दो, तो बॉयज को 3 से भाग दोगे तो ये गर्ल की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। ये रिलेशन आ गया। अब बॉयज को दे रखा है 120 है, तो 120 है तो गर्ल कितना हो जाएगा, इसका 1/3, तो 20 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, 40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप बिना पेन के कर सकते हैं, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अब मुझे समझाना है तो सब कुछ लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलो ये देखिए, ये भी काफी ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/3 और उसी संख्या का उस संख्या के 60% के बीच का अंतर 60 दे रखा है। मान लिया संख्या x है, इसका 2/3 और उसी संख्या का 60%, तो इसी संख्या का अंतर करना है तो x का ही माइनस कर दीजिए, x का ही 60%, 60/100, अंतर दे रखा है 60 के बराबर। तो क्या पूछा आपसे, तो वह संख्या x पूछा है। तो देखिए x को कॉमन निकाल लो बाहर। x जब कॉमन निकाल लिया आपने तो 2/3 माइनस, इसको 0 से 0 काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, तो 3/5 बराबर आपका 60 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा, 3 पच्चे 15, तो 3 पच्चे 15, तो 2 पच्चे 10, माइनस 5 3 15, तो 3 त्रिके 9, इतना बराबर 60। तो ये आ गया x, ठीक है ना। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, 15 इधर गुणा कर दो, 15 छक्का 90, 900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ दे रखा है, लास्ट ऑप्शन, देखिए ये रहा लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से x कैलकुलेट करोगे ना, ये तो 1 हो गया, ये इधर गुणा हो जाएगा 15 से, जब 9 में 6 में गुणा करोगे 15 छक्का 90 होता है, 1 0 ये लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट होगा, और इसके बाद हम लोग अपना प्रॉफिट और लॉस का ब्याज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 60% उम्मीदवारों ने
ऑडिशन राउंड क्लियर किया, ठीक है। ऑडिशन राउंड को क्लियर नहीं करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 60 है, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? सिंपल सा दे रखा है, देखिए 100% कुल रहे होंगे उम्मीदवार, जिसमें से 60% ने ऑडिशन क्लियर कर लिया है, तो नहीं कितने किया होगा? 40% ने नहीं किया होगा। तो कह रहा है क्लियर नहीं करने वाले उम्मीदवार 60 है, नंबर में 60 है, प्रतिशत में तो 40 है, पर इसकी वैल्यू 60 दे रखी है। तो 40% की वैल्यू आपको 60 दे रखा है। अब पूछ रहा उम्मीदवार कुल कितने थे? 100% थे, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? ये आपसे पूछा हुआ है, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इतना आ गया। तो 100 का कितना? 3/2, तो 100 गुणा 3/2 कर दीजिए, 2 से इसको काट दिया 50, 50 तिया 150, तो कुल 150 लोग रहे होंगे, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इसे आप प्रैक्टिस करना होगा इसकी। कह रहा है एक टेलीविजन निर्माता कंपनी जो है 2020 में 83,600 टीवी की बिक्री की है। 2020 में 83,600 की बिक्री की है। 2021 में कंपनी का लक्ष्य है कि वह 87,780 टीवी की बिक्री करने के, ठीक है, करनी है। तो बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो प्रतिशत वृद्धि कितना होता है बताओ? प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए ऊपर वृद्धि लिखते हैं, नीचे मूल पहले कितना था, पहले की चीजें। तो वृद्धि कितनी हुई बताओ? 83,600 से 87,800 हो गया। तो वृद्धि कितनी को हुई? इसको घटाइए जरा। तो 0 में से 0 गया 0, और फिर 8 में से 0 गया 8, फिर आपका बच गया 7 में से 6 गया 1, फिर बच गया 7 में से 3 गया 4, और यहाँ 8 में से 8 खत्म हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया, नीचे इतने की वृद्धि हुई कितने में? 83,000 में। 83600 गुणा में 100, ठीक है ना। अब यही प्रतिशत आ जाएगा। देखिए 2 0 से तो 2 0 ये कट गया। अब 836 ये इसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा? अब सबसे पहले ये देख लीजिए 6 में, नीचे 6 में इन ऑप्शन में से किसको गुणा करें कि लास्ट में 0 आंसर में आए। देखिए 4 ऑप्शन है आपके, एक सेकंड दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी आपको। देखिए ऊपर दे रखा है 4180/836। अब देखिए अगर हम 6 में ऐसा किससे गुणा करें कि लास्ट में 0 दिखेगा? इन तीनों में से 6 3 18, 0 नहीं आएगा। 6 5 30 आ सकता है, 6 6 36 0 नहीं आएगा, 6 8 48 यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन है यही, 5% आ जाएगा। वैसे भी आप अगर कैलकुलेट करोगे, देखिए ऐसे मान के चले 4 के बगल इधर कुछ नहीं है और इधर भी मान ले कुछ नहीं है, तो 4000/8 है, तो 8 5 40, तो लगभग 5% के बराबर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 5%। इस तरह से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट काटेंगे तब भी ये 5 गुना ही आता है, 5% हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, चलो अभी टाइम है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? एक पारिवारिक समारोह में 75% व्यक्ति पुरुष है, ठीक है। समारोह में महिलाओं की कुल संख्या 250 है। समारोह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी? इतना बिना पेन के कर सकते हो। मान लो कोई समारोह है जिसमें 100% लोग हैं, जिसमें कह रहे हैं 75% तो पुरुष हैं, तो बची हुई महिला होंगी 25%, या तो पुरुष होते हैं या महिला होते, 25% महिलाएं होंगी उसमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने कह रखा है कि महिलाएं जो है कितना है? 250 लोग हैं, तो 25% की वैल्यू इसका 10 गुना बढ़ा के दिया हुआ, 250 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 1000 का परिवार होगा, मतलब समूह में 1000 लोग होंगे। सिंपल सा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। रुको, ये रहा 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए या एक बार फिर से बता दूं? लो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कह रहा है कोई सामूहिक समारोह है जिसमें मान लो कुल 100% लोग हैं, उसमें 75% पुरुष हैं, तो बची हुई महिलाएं होंगी 25%, और महिलाओं की संख्या 250 दे रखा है। इसका मतलब 25% की वैल्यू कितना बराबर है? 250 के। तो किसने गुना के बराबर है? 10 गुना। टोटल पूछा है कितना? टोटल 100% है, 100 का 10 गुना कर दीजिए, 1000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये भी देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये तो मुंजवानी आप लोग कर सकते हो। कह रहा है एक वस्तु की मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है,
प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखो मान लिया कोई पहले था, ये रहा पहले, पहले ये वस्तु थी, अब पहले मान लिया 100 रुपया था, अब 25% वृद्धि हो चुकी तो 125 हो गया, ठीक है ना, यही तो कहना चाह रहा है। कह रहा है अब प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। 125 से फिर आपको 100 जाना है तो कितना प्रतिशत की कमी होगी बताओ। 125 से 100 जाने में पहले तो कमी निकालो 25 की, किसके सापेक्ष में, 125 के सापेक्ष में, और इसका कर दीजिए प्रतिशत, मतलब 100 से गुणा तो प्रतिशत आ जाएगा। 25 बच्चे तो 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, तो 20% की जो है कमी करनी पड़ेगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखो। अच्छा ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सा, बहुत आसान तो नहीं कह सकते, ठीक है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ठीक है, जिसमें से मान लो एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है। कह रहा है जिसमें से जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं, ठीक है ना। लाइट कम हो रही है क्या, एक सेकंड चार्जर में लगा दूं लैपटॉप का थोड़ा, अदरवाइज ये कट सकता है। एक सेकंड बस आप लोगों से टाइम लूंगा मैं। ठीक है सॉरी, हाँ चार्जर लग गया ना, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए। ये मान लो ए जीत रहा है तो इसको 60% मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कह रहा है प्राप्त हुए और 25% मतों से जीत प्राप्त की है, सॉरी 125 मतों से, मतलब 125 वोट से जीता है। अच्छा बताओ अगर कुल 100% वोट पड़े होंगे, 60% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला है, ठीक है ना, यही तो होगा ना। कह रहा है जीतने वाला 125 वोटों से जीता है तो दूसरे प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिशत में कितने से जीता है, ये 20% से, यही तो 20% ही तो अधिक है, लेकिन वोटों से कितने से जीता, 125 से। इसका मतलब 20% का जो वैल्यू दे रखा है आपको वो 125 वोट के बराबर दे रखा है। अब कह रहा है दूसरा प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, मतलब जो हारा है, जो 40% पाया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 40% कितने के बराबर होगा बताओ। 20% 125 है तो 40% कितना हो जाएगा, डबल ही तो बराबर है। तो 20 का डबल 40 है तो 125 का डबल कर दीजिए, 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 250 वोट वो पाया है जो हारा है, ठीक है ना। चलिए कहाँ है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये भी देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, इसके 2 वर्ष के बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका वर्तमान मूल्य 40,000 रुपए है। अच्छा 2 वर्ष के बाद पूछा है, सिंपल सा हो गया। देखिए पहले वर्ष में, देखिए पहले कुल इसके पास रुपया था 40,000, ठीक है ना। 10% की वृद्धि होती है 1 साल में, तो 2 साल में कितनी की होगी, 20 नहीं होगी, चक्रवृद्धि लगेगा। 10 + 10 + 10 × 10/100 ये लगेगा, 10 10 20 और 1 21, कुल 21% की वृद्धि होगी। तो 40,000 से कितना वृद्धि होके अमाउंट बन जाएगा, 121% हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। 40,000 अपने आप में 100 है तो इसका 121% निकाल दो, ये तो बटा 0 कर दीजिए तो ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 121 में इसको गुणा कीजिए जरा, लास्ट में 2 0 देखने को मिलेगा आपको, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 48,400 इसका आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, ये रहा लास्ट ऑप्शन में दे रखा है 48,400। तो ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे निपटाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो देखिए ये आज का आपका अंतिम सवाल था, ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी तो देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करिए, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट करना है अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर लेना है, और ठीक है। क्योंकि देखिए इसका बेनिफिट ये है, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए नवंबर से दिसंबर तक जो हमारे नोट्स बन रहे हैं, सॉरी ये क्या गया, एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ जरा, हाँ ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ जो हमारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो दिसंबर तक जितने आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे
उन सभी लोगों को मैं वो नोट्स फ्री में प्रोवाइड करूंगा, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और इन फ्यूचर कोई अगर हम लोग पेड कोर्स भी लाते हैं तो जो पहले के सब्सक्राइबर अपने हैं उन सबको 50% का ऑफ भी दिया जाएगा, ठीक है। तो और आप लोग इस फैमिली के मेंबर हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।